व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस मोस्ट एक्सक्लूसिव कवरेज इन डिटेल इंटीरियर्स। तो पूरा इंटीरियर देखने को मिलेगा। देखते हैं पूरी वीडियो। ट्रेन कितनी शानदार है और भैया अब तो बस राम मंदिर इनॉग्रेट होने वाला है, तो सब एक्साइटेड होंगे आई एम श्योर। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही वीडियोस ब्लॉग्स आप देख सकते हो भाई के चैनल पे। करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। हमारे पीछे आप देख रहे हो देश का उज्जवल भविष्य वंदे साधारण एक्सप्रेस। बहुत लोग की डिमांड आ रही थी कि भाई वंदे भारत ट्रेनें इंडियन रेलवे बहुत सारी चला रही है, सभी एकदम लग्जरी पैसेंजर्स के लिए है, बहुत सारी मतलब इन सभी ट्रेनों को चलाने के पीछे खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। तो इंडियन रेलवेज आम आदमी के लिए ये ट्रेन, खूबसूरत सी ट्रेन जिसे आप वंदे साधारण भी कह सकते हो और अमृत भारत एक्सप्रेस भी कह सकते हो, अब ये चला रही है। आने वाले समय में आपको भारत के अन्य रूटों में देखने को मिलेगी, लेकिन शुरुआती दौर पे दिल्ली दरभंगा और मालदा टाउन बैंगलोर के बीच में 30 दिसंबर को इसे चलाया जाएगा। उद्घाटन जो होगा इसका वो अयोध्या से दरभंगा के लिए होगा, जहां आपकी और मेरी मुलाकात फिर से होगी एक बार। सबसे पहले जो हम सभी के मन में जो उत्साह था ना कि देखने में कैसी होगी, अंदर क्या सुविधाएं इंडियन रेलवेज देने वाली है, इंटरेस्टिंग, तो उससे भी सबसे पहले देखा जाए। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी इसे लेकर के। जल्दी से चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। तो भाई चमचमाती ट्रेन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसकी सुविधाएं मैं सबसे पहले मैं आपको सीट दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी की बातें होंगी। ये देख लो आप लोग क्या कुशन दिए गए हैं। आप लोगों ने तेजस राजधानी और इन सभी ट्रेनों में इन सीट्स की बहुत तारीफ सुनी है। AC 3 टायर इकोनॉमी में भी यही सीट्स यूज की गई हैं, बहुत कंफर्टेबल है। साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स का पूरा ख्याल रखा गया। देखिए चारों पैसेंजर्स के लिए दिया गया है और यहाँ पे आप रख सकते हो अपने मोबाइल वगैरह को, जिसे आप मोबाइल होल्डर कह सकते हो। ये जनरल का कोच है और आपको और भी इसके कोचेस दिखाऊंगा मैं। बहुत ही बढ़िया इसका इंटीरियर दिया गया है, बहुत ही साफ सुथरी। अभी तो नई नवेली ट्रेन है तो साफ तो लगने ही वाली है, लेकिन कमाल का लुक दिया गया भाई इंटीरियर को। बाकी बॉटल होल्डर से लेकर सभी चीजें इसमें दी गई हैं। आपको मैं एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, वो है इसका मिडिल डोर। हर कोच में आपको मिडिल में भी डोर मिल जाएगा। आइए, अब कोच में मिडिल में नहीं तो लास्ट और ऐसे होता था ना। तो इमरजेंसी विंडोज कुछ ऐसी रहेंगी जो आपने इंडियन रेलवेज में बहुत बार देखी है। और अब आपको दिखाता हूँ फाइनली वॉशरूम वगैरह। ठीक है, तो ये है इसका कुछ वॉशरूम जो कि ऐसे प्रेस करने पे इसमें पानी आएगा और यहाँ पे सोप डिस्पेंसर और जो इसका इंटीरियर कुछ दिया गया है वॉशरूम का वो ऐसा दिया गया है जैसे पुरानी शताब्दी और राजधानी में आपने देखा होगा, प्रेस करके। और ये काफी स्पेशियस है। ये देखिए आप लोग, ये भी फुट से चलाया जाता है, यानी देखो पैर से दबाऊंगा तो पानी निकलेगा। शायद अभी इसमें ऑन नहीं किया गया उस चीज को, क्योंकि रेक एकदम नया अभी बस रेलवे से तैयार कर रही है यात्रियों के लिए। और ये सभी सुविधा आपको मिल जाएंगी। ये होल्डर है यहाँ पे स्पेशली जो केपेबल होते हैं उनके लिए, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे आम आदमी भी यूज कर सकता है। ये वाले वॉशरूम को देखते हैं इसमें क्या खास चीज है। तो ये भाई अपना इंडियन वॉशरूम ये वैसा ही है, लेकिन भाई एक चीज है, अगर हम लोग इसे मेंटेन रखेंगे, अगर हम लोग इसे रखेंगे तो इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग से मेरा अनुरोध है, जब ये ट्रेन चलती है ना, प्लीज इसे साफ सुथरा रखने में पूरा रेलवे को योगदान दीजिए। रफ्तार इसकी बहुत तेज होने वाली है, मैंने सुना है जैसा, क्योंकि पुष्पल लोकोमोटिव पहले से ही रेलवे ने तैयार किए हुए। भाई गुटखा खाने वाले स्लीपर के कोचेस तो मैं बताऊँ AC के कोचेस को टक्कर देने लायक बनाया गया। क्या कमाल का इंटीरियर दिया है। और जल्दी दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, यहाँ पे सबसे पहले तो पुलमी बॉटल होल्डर है ना, यूनिक सी डिजाइन। फैन को बंद कर देते हैं। तो भाई स्लीपर इसका कुछ ऐसा खास होने वाला है। जैसे जनरल हो चाहे स्लीपर हो, आपको ऐसे होल्डर्स मिल जाते हैं सभी जगह, जहाँ पे आप अपनी चीजें वगैरह टांग सकते हो। बॉटल होल्डर तो है ही स्पेशल। साथ में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट यहाँ भी दिए गए, सभी पैसेंजर्स के लिए दिए गए। 6 के 6 पैसेंजर्स के लिए दिए गए, एक नीचे, 2 मिडिल और अपर वाले के, और साइड लोअर और साइड अपर दोनों जगह आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल साइड लोअर वाला या केवल साइड अपर वाला ही इन सुविधाओं को एंजॉय कर सकता है, जैसे अभी तक आप बाकी चीजों में देख रहे थे। बाकी एक चीज बताऊं, सेफ्टी का ध्यान आप एक बार देखेंगे ना तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। यहाँ पे CCTV कोचेस दिए गए आपको, जनरल और स्लीपर दोनों ही कोचेस के अंदर। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि इसमें AC के कोचेस है ही नहीं। पहली चीज, AC कोच आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ CCTV है। आपके लगेज की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, सभी चीजों का बहुत बाखूबी इंडियन रेलवे ने ध्यान रखा है। और जैसे वंदे भारत में आपको 2 कोच के बीच में कनेक्टिविटी मिलती है ना, सेम कनेक्टिविटी यानी विजुअल जो है शानदार दिए गए हैं। जर्क्स कम लगेंगे, गाड़ी बहुत स्मूथ होगी, आपकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ होने वाली इस ट्रेन में। तो वंदे साधारण स्पेशल ट्रेन होगी आप लोगों के लिए, और हम भी इसमें यात्रा करेंगे और अपने पूरे एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करेंगे 30 दिसंबर को अयोध्या से। सब बने रहिएगा चैनल में। चलिए और भी चीजें देखते हैं। तो ये देख लो आप लोग, मिडिल बर्थ भी कुछ ऐसी दी गई है। रंगों का पैटर्न बहुत बढ़िया है। इस ट्रेन को काफी शानदार बनाया इंडियन रेलवे ने, केवल आप लोगों के लिए। और सुविधाएं देखें
तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी हर कोच में दिया गया है, हर कोच में फायर एक्सटिंग्विशर है। जरूरी भी होता हो तो। और अभी तो खैर इन सभी कोचेस के लाइट वगैरह बंद है, पर गाड़ी बहुत बढ़िया लगी यार, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप लोग बस कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ एकदम। इसका जो जनरल है ना, मैं सच कहूंगा 2AC से कम नहीं है साफ सफाई और सुविधाओं के मामले में। बस कर इसे ऐसे ही हम लोग इसे साफ सुथरा रखें और इसे ऐसे ही मेंटेन करें तो बहुत ही बढ़िया इसका इंटीरियर दिया गया है। फैंस वगैरह प्रॉपरली दिए गए हैं इसमें, मतलब कोई भी कमी आपके लिए होने वाली नहीं है। लाइट्स आप एक बार देख लो, बट वो सब आपके हाथ में, आप इसे कैसे साफ सुथरा रखते हो। और ये रात के समय में ना आपको डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे देखो लाइट्स भी लगी हुई, मतलब जैसे अंधेरा होगा ना तो अलग से चमकने लगेंगे, तो आपको रात में जब आप वॉशरूम वगैरह जाते हो या आते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। बाकी अभी मैंने स्टाफ से बात की तब कुछ नई जानकारी और मिली है कि जनरल में भी पैसेंजर्स के लिए, हर पैसेंजर के लिए चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। और ट्रेन में सेंट्रल अनाउंसमेंट होता है, पूरी ट्रेन में एक ही अनाउंसमेंट होगा, आने वाला स्टेशन और बाकी सभी चीजें आपको, जो भी आपको लोको पायलट सर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आपको अनाउंसमेंट के तौर पे मिल जाएगी भाई। कोई दिक्कत आपको यहाँ होगी नहीं। रेडियम की जो मार्किंग दी गई ना, रात में बहुत काम आने वाली है। और साथ साथ जो अनाउंसमेंट सिस्टम है ना, उसके लिए अगर भीड़ होगी ट्रेन में, कौन सा स्टेशन आया, कौन सा गया, वो वाली टेंशन ही नहीं, सभी चीजें आपको सुनाई देंगी। अगर आप दरवाजे के पास खड़े हो या भीड़ है ना, तो पकड़ने के लिए होल्डर्स दिए गए हैं। इस चीज पे ध्यान गया नहीं था मेरा, अभी गया है, बहुत बढ़िया किया रेलवे ने। और जनरल में जब कभी कभार भीड़ हो जाती है ना, तो बैग टांगने के लिए भी यही काम आने वाला है। और ये तो है ही खैर जगह, कभी कभार तो लोग इसमें भी सो जाते हैं जब नीचे बहुत भीड़ होती है, इसमें झूले बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो अमृत भारत एक्सप्रेस है आप लोगों के लिए। तो यहाँ आप सामने देख रहे हो देश का उज्जवल भविष्य, खड़ी है हमारे सामने वंदे साधारण एक्सप्रेस, जो कि आने वाले समय में अयोध्या से दरभंगा 30 तारीख को चलाई जाएगी और फिर दिल्ली से दरभंगा को एक मेजर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। दिल्ली से सामने से कुछ ऐसी दिखती है, आगे पीछे इसी तरह के 2 लोकोमोटिव आपको देखने को मिल जाएंगे, एक आगे तरफ और एक पीछे की तरफ। लुक भी अच्छा बना हुआ है। तो बाहर से आप देख लो भाई, कुछ ऐसी दिखती है अपनी चमचमाती ये अमृत भारत एक्सप्रेस। यार क्या लुक दिया है, मैं सच बता रहा हूँ। जब ऑरेंज वंदे भारत आई थी ना, तो मेरे को उसका लुक ही सबसे बेस्ट लगा था। और अब उसके बाद ये, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये है इंडियन रेलवेज की यहाँ पे तेजस एक्सप्रेस, जो मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी ये है यहाँ पे अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस, इसके लुक में मुझे मजा आया। सीटिंग कैपेसिटी वगैरह आप देख लो, 1 से 50 यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसके बाद भी 1 से 50, यानी मतलब 100 लोग इसके जनरल में सुविधाजनक तरीके से बैठ सकते हैं। ये इसमें सुविधाएं दी गई हैं। काफी कमाल की ट्रेन है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका इंटीरियर, इसका लुक। चलिए इसका जो लोकोमोटिव है, जो पावर है, वो आपको दिखा देता हूँ। ट्रेन से यार सफर करना कि रफ्तार का आपके मन में जरा भी डाउट है ना, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए किस रफ्तार में चलने वाली है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने वाली है यह शानदार ट्रेन। और यात्रियों की सुविधाओं में आपके लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। एक और चीज नोटिस की मैंने, जब इसकी विंडोज बंद होती है ना, तो आपको बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। जो अभी तक हमारी जो ट्रेनें हैं उनमें ये सुविधा नहीं थी, पर अब अमृत भारत एक्सप्रेस में आपको ये सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग को अमृत भारत का लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। बाहर भी डिस्प्ले दिया गया है, ट्रेन जिस रूट में चलेगी उस रूट की डिटेल्स भी आपको बाहर ही देखने को मिल जाएगी। तो पहले सिर्फ उससे लिखा रहता था ना मार्किंग। इंडियन रेलवेज ने आम जनता के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा प्लान किया है। जैसा अयोध्या में राम मंदिर हो गया हम सभी के लिए तोहफा, वैसे ये है भारत की शान अमृत भारत। लोग ट्रेवल कर पाएंगे कंफर्टेबली। अरे रात को जो व्यू निकल के आ रहा है इस टाइम, तो पीछे की तरफ जो इसमें लोकोमोटिव दिया गया है वो कुछ ऐसा दिया गया है। सेम ही है, आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में ये बढ़ सकती है वंदे भारत की तरह ही। और सुविधाओं की इसमें कोई कमी दी नहीं गई है, लेकिन लुक इसका मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगा। काश ये लाइट जल रही होती, ट्रेन अगर चल रही होती ना, तो बहुत मजा आता। तो भाई तारीफ कितनी करूँ इंडियन रेलवेज की, वो कम पड़ता है। और थैंक्स अ लॉट एनआर के स्टाफ का, जिन्होंने मुझे परमिशन दी यहाँ शूट करने के लिए ट्रेन के चलने से पहले ही। और ये ट्रेन वाकई में एक गेम चेंजर होने वाली इंडियन रेलवेज के लिए। बाकी जल्दी आप लोग के लिए इसकी जर्नी लेकर के मैं हाजिर होऊंगा, जो कि होगी अयोध्या से। तो वो सभी चीजें देखने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही कवर करा एक तो सबसे पहले। और ये चीज देखो कि अभी तो खड़ी थी, जब इसमें लोग भी होंगे, इंटरेक्शन होगा, और जब चलेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। प्लीज मतलब साफ रखना है। जो बात भाई ने करी वही मैं कहूंगा कि ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हम तो मुंह उठा के कह देते हैं भाई देखो गंदगी पड़ी है ट्रेन में, वो गंदगी भी हम ही करते हैं।
कुछ मतलब है ना, लिखना कुछ भी उसे लिख मार्क कर देना, सीट खोद देना हाथ से, वो चीज होगी। स्पेशली वॉशरूम भाई अपनी गाड़ी समझ के, अपना घर समझ के हमेशा हर चीज को देखना चाहिए। और दूसरी बात आप देखोगे तो खासकर मुझे लगता है जो कई बार तो कितने मार्किंग देखिए, चलती ट्रेन में से गुटके वाले थूक देंगे तो वो पूरी ट्रेन के बाहर भी मार्किंग हो जाती है उस चीज की। तो वो ध्यान पता है कोई और नहीं रखेगा, उस चीज का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। और आपको अगर कोई दिखता है ऐसे हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, आप इस चीज पे भी वो कितने, और ऐसी चीज गंदगी हरकत करते हुए कोई दिखे आपको जो मेंटेन नहीं कर रहा, तो आप खुद तो को कंप्लेन कर दो भैया, सीधी सी बात है। क्योंकि आपने टिकट ली है ना, तो आपका भी हक बनता है उसमें ट्रैवल करने का, और तरीके से सबको रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए है। और आप अपने घर में क्या किसी को भी ऐसे कह दो कि जा मेरे किचन में थूक दे, या फिर ऐसे चलते नहीं चीज वो चीज। और भाई छोटी छोटी डिटेल जैसे वो चार्जिंग पॉइंट्स हो गए प्रॉपर तरीके से, फोन को होल्ड करने के होल्डर भी दिया है वहां पर। ये छोटी छोटी चीजें जो एक इंसान हमेशा सोचता है कि यार ये सहूलियत नहीं, तो देखा है कि चार्ज मिला के बंदा खड़ा रहता है वहां पर ऐसे, दिखाया ना बॉटल स्टैंड हाँ वगैरह, बॉटल स्टैंड। इंटीरियर भी बहुत गजब निकल के आ रहा है। और वो इंटरेस्टिंग रहेगी वो ब्लॉग जिसमें वो देखेंगे ना लोगों के साथ जब ट्रैवल हो रहा होगा। लेकिन एक चीज तो है भैया, लोगों का सफर आरामदायक और होगा। छोटी छोटी चीजें जैसे अनाउंसमेंट हर एक कोच में आना, ये कौन सा स्टेशन आने वाला है, बाहर डिस्प्ले देखना, लुक ओवरऑल निकल के आना धीरे धीरे अपने। अभी आपने देखा होगा अयोध्या रेलवे स्टेशन कितना शानदार बना दिया है, तो हर एक रेलवे स्टेशन मुझे लगता है आगे जाके और वो क्या कहते हैं रेनोवेट होगा दोबारा से, तो बहुत बढ़िया लुक निकल के आएंगे। और हम काफी टाइम से, मतलब काफी टाइम क्या, हमने तो कभी, हम दोनों ने साथ में तो कभी ट्रैवल किया ही नहीं है रेलवे में, हम करेंगे ट्रेन में ट्रैवल। और कैस्पर मेरा जाएगा वो मतलब रात वाली जर्नी का, रात वाली जर्नी तो मैं इसको बिठा के 10 मिनट में उतरवा दूंगा। पेट्स के लिए ना इजी बोल रहा हूँ, कंफर्टेबल जर्नी ट्रेन की रहती है। ट्रेन की रहती है, अपना एक कैबिन ले लो प्रॉपर, उसमें आप कुंडी ला सकते हो, किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होता अगर आपका डॉग भी होता। हाँ, तो बाकी आपको कैसे लगी ट्रेन जरूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।